मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 से शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 19 क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 19 है, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। मतलब एक रेक्टेंगल है जो कि किसी फिक्स सर्कल के अंदर बना हुआ है जो कि गिवन है। याद रखिएगा जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर एक फिक्स सर्कल है, तो फिक्स सर्कल का मतलब हुआ कि उसकी रेडियस फिक्स हो गई, रेडियस उसकी मूव नहीं कर रही है। जब रेडियस मूव करती तो सर्कल भी मूव करता। तो यहाँ पर अगर रेडियस को आप r से सपोज करते हैं, मानते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो एक सर्कल के अंदर अगर सोल्यूशन इसका लिखा जाए तो क्या होंगे, एक सर्कल आप बना लीजिए, उस सर्कल के इनसाइड में आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए जैसा भी बना आप देख लीजिएगा, इसको आप सही बना लेंगे, ठीक है। हमने एक रेक्टेंगल, याद रखिएगा फिगर पर मार्क्स होते हैं तो आप फिगर अच्छे से, एक सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। अब इस सर्कल की अगर रेडियस मैंने सपोज कर लेता हूँ r है, तो यह r क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गिवन टर्म्स है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन में दिया है फिक्स्ड सर्कल, गिवन है फिक्स्ड सर्कल, देन हम कह सकते हैं देन रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट, ये आपके लिए बता रहा हूँ, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा। और शो क्या करना है, फिर शो करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम हो। और भी दिया है कि रेक्टेंगल जो कि इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल है, क्या वह स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हुआ कि अगर इसकी लेंथ हमने x सपोज किए होते, रेक्टेंगल की ब्रेथ y सपोज किए होते, तो हमें प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू वाई है। भाई जब x और y बराबर हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। किसी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर ये तो यही होता है ना, इसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है स्क्वायर में। तो ये और ये बराबर कर देंगे तो वो स्क्वायर भी हो जाएगा। और ये तब करेंगे जब हम रेक्टेंगल की एरिया मैक्सिमम शो कर देंगे। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम कैसे होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ये रेडियस r है तो हमने यहाँ से भी ज्वाइन कर दी, ये भी r होगा, तो टोटल जो लेंथ हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2r हो जाएंगे। नाम दे देते हैं इसका a, यहाँ पर b, c एंड d। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी को देखें, ए बी सी ट्रायंगल को देखते हैं तो यह ट्रायंगल क्या शो करता है, इन ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज रेक्टेंगल के हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें ए सी हाइपोटेनस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी कितना है, 2r है, तो लिख दीजिए 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 4r स्क्वायर, यहाँ से मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ अगर, तो ये लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या वाई इज इक्वल टू निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। और मैंने इसको प्लस माइनस नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि y किसी रेक्टेंगल की साइड है, रेक्टेंगल की साइड है तो लेंथ है मेजर कर रही है, और ये जब लेंथ या ब्रेथ को मेजर करती तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू पॉजिटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम करना, तो सबसे पहले उसी को करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, x है, ब्रेथ कितना है, y। तो यहाँ x इंटू वाई में आप y की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे विच इज इक्वल टू x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स का। तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x। 4r स्क्वायर, r तो कांस्टेंट होगा, मैंने बता दिया जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, माइनस लगा इसलिए माइनस 2x, एंड प्लस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। इनमें हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू
x इंटू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई अगर इससे कर देते हैं, अंडर रूट का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल जो बच जाएगा dA बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं d2a बाई डी एक्स टू विच इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट के लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कितना आएगा 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो माइनस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस अब आप लिख लीजिए 4r स्क्वायर और न्यूमरेटर ले लेते हैं, ठीक है ना, और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर यह है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x। तो टोटल जो डिफ्रेंशिएशन आया है उसको लिख लीजिए, और साथ ही साथ एलसीएम भी लेते चलिए। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ से रूट हट जाए, और ये माइनस 4x है रहने दीजिए, इंटू माइनस 4x, यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएंगे, x बाद में है x को पहले ले लीजिए, यह आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक चीज़ और बाकी रह गया, जब डिनोमिनेटर का करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं ना, तो ओवरऑल जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वाला मिलकर आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। डिफ्रेंशिएशन आप आराम से कर लीजिएगा, मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, बस इतना छोड़ते हैं। अब क्या करना होता है उसको देखते हैं। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि एरिया मैक्सिमम हो जा रहा है। जब एरिया मैक्सिमम हो जाएगी तो लास्ट वाला पार्ट रह जाएगा x इज इक्वल टू वाई को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, तब तक आप उसको नोट कर लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपने इसको नोट कर लिए होंगे। फिगर बनाइएगा क्योंकि फिगर पर हाफ एंड 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हमें x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना, साथ ही साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखानी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अब लिखेंगे फॉर एनी पॉइंट द फर्स्ट डेरिवेटिव dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0 एंड 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर या x स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए। सो x इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव लीजिए, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r, क्योंकि x तो लेंथ साइड है रेक्टेंगल की, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2r हो गया। इस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में रखिए, डायरेक्ट रखेंगे, देखते रहिएगा उसको। अब लिखिएगा d2a अपॉन dx2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4r स्क्वायर है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं 4r स्क्वायर, जहाँ x स्क्वायर होगा वहाँ पर मैं 2r स्क्वायर रख दूंगा, तो 2r स्क्वायर हो गया इनटू माइनस 4x है, x के प्लेस पर कितना रख देंगे अंडर रूट 2r, लिख लीजिए अंडर रूट 2r, ये भी रब कर दीजिए, दिक्कत हो रहा तो ठीक है ना, क्योंकि ये तो हम आपने नोट कर लिए होंगे। अंडर रूट 2r आ गया, चलिए यहाँ लिख दिया, और बचा कितना प्लस x है, x के प्लेस पर अंडर रूट 2r, ओके, एंड 4r स्क्वायर, जहाँ 2 होगा x स्क्वायर के प्लेस पर 2r स्क्वायर रख दीजिए, 2r स्क्वायर अपॉन होल डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कितना है 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के प्लेस पर 2r स्क्वायर रख दीजिए एंड होल टू द पावर 3/2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 2 2 जा 4, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हो गया 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, बचा ये पार्ट। और इस पार्ट में देखिए तो माइनस है, माइनस लिख दीजिए, बाकी जो बचा हमारे पास 4 अंडर रूट 2r है उसको लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए बचेगा 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, यहाँ पर भी करेंगे तो 2r स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2। तो कहीं से और साइन तो आने वाले नहीं, माइनस कहीं से कॉमन होगा नहीं, सो इट इज़ लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो एरिया इज मैक्सिमम हो गया ना, रेक्टेंगल के एरिया क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर आपने माइनस शो कर दिए। तो
अब आपने एरिया तो रेक्टेंगल के माइनस कर दिए, शो कर दिए। अब आपको दिखाना है क्या लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई बराबर है। तो हमारे पास अभी देखिए, मैं ये पार्ट रब करता हूँ, ठीक है ना। आप सारे नोट कर लिए होंगे, कहीं प्रॉब्लम आती तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अब आपके पास जो बचा पार्ट हमें नेक्स्ट शो करना है x इज इक्वल टू वाई। तो मैक्सिमम जो हुआ था, एरिया मैक्सिमम किस पॉइंट पर हुआ, x इज इक्वल टू √2r पर। मैं x इज इक्वल टू √2r को इसमें पुट करता हूँ, किस में, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू √4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x इज इक्वल टू √2r ले लीजिए, या x² इज इक्वल टू 2r²। तो x इज इक्वल टू √2r को अगर इसमें पुट करते हैं सो ये आ जाएगा 4r²। x की प्लेस पर √2r रख दीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2r², विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2r²। सो y इज इक्वल टू √2r एंड x इज इक्वल टू √2r है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू वाई हो गया, और x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होगा, सो हम बोल सकते हैं हेंस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर व्हेन रेक्टेंगल बिकम मैक्सिमम एट द पॉइंट x इज इक्वल टू √2r पर। तो ये हमने ये भी शो कर दिया और साथ ही साथ x इज इक्वल टू वाई को भी शो कर दिया। आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस गिवन है। देखिए सरफेस का मतलब होता है कि इसका टोटल सरफेस, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर आर गिवन है एंड मैक्सिमम वैल्यू इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। कि दिया क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब होगी जब उसकी हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस हो। तो हम डायमीटर हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस ये बाद में प्रूव करेंगे। पहले जो गिवन होता है वहाँ से हम एक पार्ट में वन वेरिएबल में इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, रफली हमने यहाँ पर बना दिए। ओके, नाउ इसकी रेडियस और हाइट को सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ से h है और रेडियस इसकी r है। तो ऐसे केसेस में अगर सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस 2πr²। r और h हमने मान लिए और सरफेस एरिया a क्या है, गिवन है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब आप करिए यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h यार जिसकी वैल्यू आप r भी निकाल सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन कम करने के लिए h की वैल्यू निकाल लीजिए, विच इज इक्वल टू a माइनस 2πr² अपॉन 2πr हो जाएगा। अब आप देखिए कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू करना है, वैल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr² h, πr² h हो जाएगा, ठीक है ना, πr² h हो जाएगा। वैल्यूम की बात कर रहे हैं तो अब आप इसमें h की वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए जो गिवन है उससे वैल्यू निकालना है और वैल्यूम को कितना, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो जो वैल्यू निकालने के बाद हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम कर रहे हैं, जिसमें हम वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू πr² h और h की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा a माइनस 2πr² अपॉन 2πr। जो कैंसिल हो जाए उसको कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, r की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ar माइनस 2πr³ अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूम जो हो गया वह r के टर्म में है, बिकॉज r हमने सपोज किए थे, तो ये r यहाँ वेरिएबल है जबकि a कांस्टेंट है बिकॉज इट इज गिवन था। तो हम इसको r के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट dv/dr इज इक्वल टू, dv/dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लीजिए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ a तो कांस्टेंट है, r का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 2πr³ में r³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r²। तो 3 × 2 इज 6, तो यह आ जाएगा 6πr²। वंस अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर लें d2v/dr2, तो 1/2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ a कांस्टेंट बिकॉज गिवन था इसलिए 0 हो गया, माइनस
आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 6 पाई, तो मल्टीपल में है तो 6 पाई कांस्टेंट ऑलरेडी है। आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r, तो ये टोटल आ जाएगा -12 पाई आर। इसको कंप्लीट कर लीजिए तो आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर -6 पाई आर ऑलरेडी ये मैक्सिमम हो गया। और आर तो रेडियस है ना, रेडियस तो कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद लिख देते हैं वैल्यू मैक्सिमम हो गया। तो पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना होता है फॉर एनी पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, सो 1/2 एंड a माइनस 6 pi r square is equal to 0, here a is equal to 6 pi r square। ठीक है, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिएगा, r is equal to a अपॉन 6 पाई अंडर रूट में, और ये पॉजिटिव लेना होगा इस पॉइंट पर। देन क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव d2 भी अपॉन dr2 इज इक्वल टू -6 पाई r, बिकॉज r पॉजिटिव है, इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया। अब आपको शो करना है क्या हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस है। हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस के लिए मैंने इस इक्वेशन को चूज कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में वॉल्यूम को आपने शो कर दिए, नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन 1 ले लीजिए, h इज इक्वल टू a माइनस कितना है 2 पाई r स्क्वायर अपॉन, देखिए इक्वेशन 1 है a माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r। h इज इक्वल टू a की वैल्यू रख देते हैं। देखिए a की वैल्यू आपने यहाँ से 6 पाई r स्क्वायर निकाल लिए थे, यह a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। भाई r रख दीजिए या a रख दीजिए, तो a रखने में ज़्यादा कैलकुलेशन बच जाएंगे हम, तो यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए। वैसे हमें r में निकालना है तो r को तो बचाना होगा, तो a की वैल्यू 6 पाई r स्क्वायर मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 है तो इसको 2, तो a इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर रख दिए माइनस 2 पाई r स्क्वायर लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 से, अपॉन 2 पाई r। सो h इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। कैंसिल कर लीजिए, जो भी कैंसिल होगा आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू 2r। सो यहाँ हम कह सकते हैं हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस हो गया। यही प्रूव करना था ना, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस प्रूव करना था। तो सर्कुलर सिलेंडर गिवन था इसलिए इजी था, जहाँ पर आपको सरफेस दिया हो समझ लीजिए वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फिर।